जिस इलाके में सब कुछ हुआ वो बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है, आपने ये बताया, और जो वहाँ का इतिहास भी बताता है किस तरीके से वहाँ छोटी छोटी बातों में मामले बहुत बड़े हो जाते हैं। मौलाना हाजी सलीस जी, इन सब के बीच प्रशासन ने कोशिश की कि जो इस्लाम को समझने वाले हैं, जो मौलाना हैं या जो शहर काजी हैं, पहले एक जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे मुस्लिम समुदाय जुड़े उनको भेजा गया, पत्थरबाजों ने उन्होंने पत्थर मार के घायल कर दिया। बाद में 2 और लोग गए लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने, क्योंकि पत्थरबाज उन्हें परेशान कर रहे थे। शहर काजी को भेजा गया लेकिन शहर काजी को भी बदतमीजी करके पत्थरबाजों ने वहां से भगा दिया। ये जो तस्वीर है ये कितनी खतरनाक है, और ये क्या आपको लगता है कि अगर प्रबुद्ध लोगों की भी ये भीड़ न सुने तो ये कंट्रोल कहां से हो रही है? इसके तार कहीं और किसी खतरनाक हाथ में पहुंच गए हैं क्या, कि शहर काजी की भी न सुने लोग? देखिए, आग लगने से पहले सबको एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो शहर काजी हों, चाहे वो दीगर तंजीमों से जुड़े हुए अफराद हों। ये काल कई दिनों से ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक और अखबारात और पोस्टर के ज़रिए शहर में प्रचारित हो रही थी। इत्तेफाक की बात है कि मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के सबब मैं नहीं चल फिर पा रहा था, वरना मैंने पिछली बार डंडा लेकर के उपद्रवियों को खदेड़ा था इसी शहर कानपुर में। लेकिन वो काजियान शहर, वो जो जिम्मेदारान जिनकी आप बात कर रहे हो, इन्होंने उन काल देने वालों, उस काल का समर्थन करने वालों से बात करके इसको पहले रोकने का काम क्यों नहीं किया? जब आग लग गई, लोग सड़कों पे आ गए, इनोसेंट लोगों ने ईंटा पत्थर उठाया और ईंटे पत्थर चलने लगे। ये सांप्रदायिक कहाँ से बना? ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन आप जब कहोगे कादियाने शहर को पहले शहर के लोगों को, जिम्मेदारों को बिठाना चाहिए था, प्रशासन को इतना, उन तमाम जिम्मेदारों को जो विभिन्न धर्म के धर्मगुरु थे या काजी थे, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। अब पहले डीएम और डीआईजी वगैरह जब कानपुर में थे तो वो लोग हमेशा कोई भी नागुज़ीर हालात होते थे तो जिम्मेदारों को बुलाते थे, बुलाकर उनके मशवरा करते थे और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करते थे। लेकिन अब कमिश्नरेट होने के बाद कमिश्नर साहब चूँकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शहर में आ रहे हैं, वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में मुलविस हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह के हालात हो जाएंगे, और न जिम्मेदारों ने उनको बताया कि आप इस तरह से काम कर लीजिए, ना उन्होंने किया। अगर उन लड़कों ने, जिन्होंने काल दी थी, उन्होंने विड्रा किया, लेकिन उनका समर्थन करने वाले लोग जिन्होंने उस काल का समर्थन किया, बाकायदा लोगों को उकसाया, वो लोग भी उतने ही मुजरिम हैं। ये काल देने से पहले सोचना चाहिए कि हम काल दे रहे हैं, हमारे पास लोगों को समझाने और रोकने की कैपेसिटी है कि नहीं। खाली लोगों के जज्बात भड़का करके उनको सड़क पे ले आओ और फिर जब आग लग जाए तो काजी और फाजी सब निकल करके आए। ये काजी कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं ये निकल करके पहले से आए? क्यों नहीं इन्होंने उन लड़कों को बुलाया जिन्होंने काल दी थी कि भाई आपकी क्या प्लानिंग है, इसको किस तरह से करना चाहिए? ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर काजी बने घूम रहे हो, 8 काजी शहर के अंदर घूम रहे हैं और इन 8 काजियों ने किसी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। एक काजी के परेड के ऊपर थप्पड़ मारा जाता है, उसके लड़के का थप्पड़ मार करके उसका कैमरा छीन लिया जाता है, वो सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं। छतों से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, छतों से गुम्मे चलाए जा रहे हैं, छतों से जो है पुलिस की मौजूदगी में थोड़े से पुलिस वाले थे तो उपद्रवियों ने उन पुलिस वालों की परवाह नहीं की और उनके सामने गुम्मे। आप देखिए, पूरा वायरल है वीडियो, सारे सब आए हुए हैं। छत पर से कैसे 2 महिलाओं के साथ एक लड़का गुम्मेबाजी कैसे कर रहा है, इधर एक लड़का जो है बिल्कुल, ये आप पेट्रोल मौलाना साहब ये सवाल बनता है, उधर ठेले के ऊपर, ठेले पे गुम्मे, बिल्कुल ठेले पर अगर ईंटें रखे गए हैं तो ये दिखाता है। और एक ही जन साहब, ये सवाल है कि अगर जो वो क्षेत्र है उसकी संवेदनशीलता से हर कोई वाकिफ है कि कैसे वहाँ पर छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वहाँ हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या ये भी आप चूक मानते हैं कि 3 तारीख को जो भी होना था विरोध वगैरह, उसको बंद करने का आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन पर पुलिस और प्रशासन का आश्वस्त हो जाना भी एक गलती थी? देखिए, होता क्या है, बहुत सी बातें विश्वास के ऊपर होती हैं। आप जिनके बीच में रह रहे हैं, आपको विश्वास रहता है उनके ऊपर कि भाई उन्होंने एक बात कही है कि ठीक है। देखिए, नूपुर शर्मा या कोई भी हैं, किसी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसकी सज़ा वो पाएंगी, जो भी उनको सज़ा मिलेगी। मुझे पता, मैंने आज पढ़ा कि उनके खिलाफ 2 केसेस महाराष्ट्र में रजिस्टर हो गए हैं, वो अपना सज़ा पाएंगी। पर इसका ये तरीका नहीं होता है कि छोटे छोटे बच्चों को आप आगे कर दें और छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़कर पथराव करें।
आप किस तरफ अपने यूथ को ले जा रहे हैं, क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनको संस्कार दे रहे हैं। आप देखिए जरा जरा से बच्चे हैं। कल मैं देख रहा था आपके जो पत्रकार हैं ये बड़े बहादुरी के साथ सब पूरा कवरेज कर रहे थे। और मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि पुलिस कमिश्नर के पहुँचने के बाद स्थितियाँ अनुकूल हुई, उनके पहुँचने के बाद नियंत्रण पाया गया, फोर्स का मनोबल बढ़ा और फोर्स धीरे धीरे सब आ गया और काबू पा लिया गया। एक बड़ी घटना को बहुत शीघ्र उसको दबा लिया गया और अब समय है उनके पास में कि जो भी इसमें दोषी हैं उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।